प्रॉफिट एंड लॉस के 10 बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ट्रिक के साथ समझाऊंगा और ये बेहतरीन तरीके से आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, 1200 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। पहली साइकिल को 10% की हानि पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेची। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे सवाल जिसमें ना लाभ हो और ना हानि हो तो इसका मतलब यह है कि जितना लाभ हुआ होगा उतना ही हानि हुआ होगा। अब जैसे सवाल में कह रहा है कि पहले को 10% की हानि पर बेचा, मान लेते हैं कि पहले वस्तु की कीमत कितनी है x, तो हानि कितनी हो जाएगी, इसका 10% इतना हो जाएगा। कह रहा है दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, मान लेते हैं कि जो दूसरी वस्तु है उसका जो दाम है वो कितना है y, तो इस पे जो नुकसान हो जाएगा, सॉरी इस पे जो लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। ये हमारा लाभ हो गया और ये हमारा हानि हो गया। और न लाभ और न हानि के लिए दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई। x पहली वस्तु के लिए, y दूसरी वस्तु। अब यहां से हमको x और y का अनुपात मालूम चल जाएगा, मतलब दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात। x बटे y अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2/1। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब अगर x का मान 2 है तो y का मान 1 है, मतलब अगर टोटल दोनों की लागत मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कह रहा है दोनों की जो लागत है वो कितनी है, 1200, मतलब 3 का मान अगर 1200 के बराबर है तो पहली वस्तु का दाम पूछ रहा है, पहली वस्तु का दाम कितना है, x का मतलब 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 800। उम्मीद करते हैं बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, इसको बड़े आसानी से आप ऐसे कर सकते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोहन ने 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे और उसे 16 प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। एग्जाम में इस तरीके के भी सवाल आते हैं जहां पे कुछ सामान खरीदते हैं और कुछ सामान बेचते हैं और प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना रहता है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखा करो कि जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तुएं बेचें, तभी हम प्रॉफिट और लॉस की गणना कर सकते हैं। चाहे एक वस्तु खरीद के एक वस्तु बेच दो तो भी आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, 10 वस्तु खरीद के 10 वस्तु बेच दो तो भी आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु का अगर दाम हमारा x है, तो एक वस्तु का दाम अगर x है तो मान लो ऐसी 10 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। मान लो एक वस्तु का दाम कितना है, विक्रय मूल्य कितना है y, और ऐसी 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अगर 10 खरीद के 10 बेचे या 10 हटा दो, एक खरीद के एक बेचे, तो दोनों के लिए लागत और विक्रय का अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा। तो बस इसी चीज को हमेशा एग्जाम में याद रखो कि अगर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तुओं को बेच दो। अब देखो यहाँ पे 1 दर्जन वस्तु खरीद रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पेन बेच रहा है, तो दोनों को बराबर बराबर कर लो। दोनों के लिए 12-12, मतलब 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 पेन। 12 पेन की लागत और 12 पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो। तो अगर मैं बोलूं 12 पेन का जो लागत हो जाएगा और 12 पेन का जो विक्रय हो जाएगा उसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो गया 150 में खरीद रहा है, एक पेन का विक्रय 16 है तो 12 पेन का विक्रय कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो 3 से काट दो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 3 से काट दो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब ये 50 आ गया, लागत 50 है, या तो आप लाभ परसेंट निकालना है तो लागत को 100 कर लो, 100 पे जितना भी लाभ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करो, 2 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 100, और 16 चौको 64 दूना कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लागत आपकी 100 है तो विक्रय कितना है, 128, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 28% का लाभ हो जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर। आप एक वस्तु का लागत और एक वस्तु का विक्रय निकाल के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 37 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यह भी बड़ा रिपीटेड पैटर्न का सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा था और बहुत आसानी से कर सकते हो। कह रहा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को मान लो एसपी है, मतलब जो भी हम बेच रहे हैं उसका दाम एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं तो मैं एसपी लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, तो कह रहा है 37 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 37 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो। ये इसके बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। यहां से क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, मतलब एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 25 और 37। कहने का मतलब यह है कि 25 के सामान को कितने में बेच रहा है, 37 में बेच रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 12 का। कितने पे, 25 पे। परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, 100। 25 चौका 100, 12 चौक क्या हो जाएगा, 48% हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कम का सामान है, ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो 48% का लाभ हो जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 126 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करो। कभी भी इस तरीके से बोले कि दाम को बढ़ा रहा है, फिर घटा रहा है, फिर इतने का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य बताओ, अंकित मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, सब निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझो। हमेशा लागत मूल्य को मान लो कितना है, 100, तो कह रहा है 44% अधिक कर देगा। भाई 44% दाम को बढ़ा देगा तो कितने में अंकित कर देगा, 144 में अंकित कर देगा।
ये लागत मूल्य हो गया, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो इसका 1/4 निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 छंग 24, इतने का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब 144 में 36 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 8, 108 रुपए आ जाएगा। 108 में बेचा। अब देखो सारी की सारी चीज मालूम चल गई, कितना बढ़ा रहा है, 44 बढ़ा रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 36 का, कितने का सामान है 100 का, कितने में बेच रहा है 108 में, कितने का फायदा हो रहा है 8 का, हर चीज मालूम हो गई। अब सवाल में कह रहा है फायदा कितने का हो रहा है, हमारे हिसाब से 8 का हो रहा है, सवाल के हिसाब से 126 का हो रहा है। और हमसे क्या कह रहा है, पंखे का अंकित मूल्य निकालो, कितना है, इतना है। अब देखो इसका मान निकालना है, इसका मान दिया है, तो जिसका मान निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखो, और जिसका मान दिया है उसको हमेशा नीचे रखो, और जो मान दिया हुआ है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। अब अगर आप देखोगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 बार, 2 से कटेगा 6 बार और 3 बार, और 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 छंग 24, 36, 6 गुणे 3 8, अंत में 8 आना चाहिए, और 9 से भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 9 चौक 36, 9 से भाग जाना चाहिए। 8 तो सभी में आ रहा है, 9 से भाग जाने वाला नंबर एक बार चेक कर लो, 6 2 8 2 10 8 18, इसमें 9 से भाग चला जाएगा। 9 6 1 7 8 7 15, इसमें 9 से भाग नहीं जाएगा। 9 8 2 10, इसमें 9 से भाग नहीं जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन बचा बी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर मान लो एक और ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें हमारा 9 से भाग जा रहा होता, तो तरीका ही होता कि पहले एक बार 9 से गुणा कर दो, फिर एक बार 4 से गुणा कर दो, या एक बार 12 से गुणा कर दो, एक बार 3 से गुणा कर दो। भाई 36 में 63 का गुणा नहीं कर पा रहे हो तो छोटे छोटे नंबर को तोड़ के गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 में खरीदी, उस पर 4% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना रखना होगा। जब भी एग्जाम में दो बातें करे, क्या, एक तो डिस्काउंट की बात करे और एक लाभ की बात करे परसेंटेज में, और किसकी किसकी बात करे, क्रय मूल्य की और अंकित मूल्य की बात करे, तो हमेशा याद रखना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100 माइनस D%, और जो अंकित मूल्य होता है वो होता है 100 प्लस P%। अब देखो यहाँ पे छूट कितना दे रखा है 4, तो 100 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और लाभ कितना दे रखा है 15, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। 100 में 15 जोड़ दोगे। अब कह रहा है दुकानदार ने खरीदी कितने में, ये हमारा सीपी हो गया। सीपी का मान कितना दे रखा है 576 दे रखा है, और किसका मान बताना है, अंकित मूल्य का दाम बताना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो साफ साफ समझ में आ रहा है 6 बार जाएगा, 9 6 54, लगभग 6 6 36, 6 9 34 57, 6 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी 6 का गुणा करो, 15 छक्का 90, 6 कंचे 690, आपका क्या आ जाएगा आंसर आज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 15% और 18% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करो। ये भी भर भर के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगर दो डिस्काउंट है तो दो डिस्काउंट का जो एकल छूट होता है वो होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन में 100। बस ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए दो डिस्काउंट के, सिंगल डिस्काउंट के लिए। तो 15 और 18 का दो डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 18, और 15 गुणे 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, एक 5 यहां से निकालो, एक 2 यहां से निकालो, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 3 27 और 10, 270 और बटे में कितना आ जाएगा 100, और 100 का मतलब क्या हो गया, एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। अब देखो ये हो गया 33 माइनस में 2.7। अब देखो इस तरीके के जो नंबर होते हैं तो बच्चों को घटाने में भी बहुत बार दिक्कत होती है। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कैसे घटाओगे, इसमें से पहले आप इसको घटाओ और जो बच जाए फिर उसमें से इसको घटा दो। तो 33 में से 2 घटाओगे 31 आ जाएगा, और 31 में से 0.7 घटाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30.3 आ जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से आसानी से आप घटा सकते हो। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक थोक विक्रेता 8000 के मूल्य वाले एक उत्पाद पर 15% की व्यापार छूट प्रदान करता है। पहली छूट देने के बाद वाले मूल्य पर ग्राहक को 5% की स्कीम छूट के लिए भी पात्र होता है। ग्राहक को कितने अंकित मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। अब देखो यहां पे एक बात है कि एक थोक विक्रेता है, उस थोक विक्रेता से व्यापार छूट होती है तो 15% का छूट मिलता है, और ग्राहक को भी एक स्कीम के तहत 5% का और छूट मिलता है। तो मतलब दो डिस्काउंट हो गए, और दो डिस्काउंट के बाद में हमको क्या निकालना है, अंतिम मूल्य निकालना है। अंतिम मूल्य का मतलब जो वो फाइनली पैसा देगा, विक्रय मूल्य। तो दो डिस्काउंट के बाद पैसा निकालने के लिए बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ये देखना है कि जैसे मान लो 8000 का अगर आपका सामान है तो पहले क्या होगा, 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 15% का मतलब होता है 3/20। 20 का सामान है तो 3 कम हो जाएगा, कितने में पड़ेगा, 17 में पड़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। और जो ये वैल्यू आई, फिर इस पे क्या है कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 5% का मतलब हो गया 1/20। 20 में 1 कम हो जाएगा, कितने में पड़ेगा, 19/20 में पड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0 चला गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहां पे कितना आ गया 20। अब ये 17 और 19 है,
अगर आप इसका गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ही 18 का स्क्वायर माइनस 1 324 माइनस 1 323 आ जाएगा। इसमें 20 का गुणा करना कोई कठिन नहीं है, अंत में 6 और इसके बाद 0। यूनिट डिजिट भी देख लो, 0 और 2 3 6 60 आना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा ये? 2 3 6 2 2 4 2 3 6 और 0 6 4 6 0। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 70,000 है, इस पर 16% की एक छूट दी जाती है, छात्रों को एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि एक छात्र कंप्यूटर के लिए 57,036 का भुगतान करता है तो छात्र को कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिली थी? देखो, कभी भी अंकित मूल्य दिया है और अंतिम मूल्य दिया है, एक छूट दी है, दूसरा छूट निकालना है। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा लिखा हो, बड़ी आसानी से होगा। सबसे पहले तो जो हमारा कितने का सामान है, 70,000 का सामान है, कितने में बेच दे रहा है? 57,036 में बेच दे रहा है। इस तरीके से लिख लिया। और जो दूसरा डिस्काउंट है, जैसे 16% का डिस्काउंट है, 16% का मतलब हो गया कि 100 के सामान को 16 कम कितने में बेच देगा? 84 में बेच। तो सबसे पहले क्या करोगे? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को यहां से यहां किया, और जो एक डिस्काउंट है उससे क्या कर दिया? भाग कर दिया। सीधे सीधे आपको दूसरा ये जो मिला है, इससे ये हमारा दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा। देखो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यह 12 7 84, 7 से काट दो 12 बार जाएगा। भाई इस तरीके का परसेंटेज है, इसका मतलब कटना है ही। 7 से काटोगे 8 बार जाएगा, 1 बच गया है, 10 हो गया, 7 1 7, 3 बच गया, 33 हो गया, 7 चौक 28, 5 बच गया है, 7 8 56। 12 से भी कटना चाहिए, 12 से भाग दो, 12 छंग 72, 9 बच गया, 94 हो गया, 12 7 84, 10 बच गया, 108 हो गया, 12 9 108। क्या 7 से कट जाएगा? हाँ 7 से कट जाएगा। कितना बचेगा? 100 बचेगा। 7 से कटेगा 7 9 63, 4 बच गया, 7 7 49। अब अगर 100 के सामान को कितने में कर रहा है? 97 में कर रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा होगा? 3 का डिस्काउंट दे रहा होगा। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार में, मतलब एक सिंगल लाइन के कैलकुलेशन में आपको उत्तर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पतलून बेचने वाले एक दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 6 पतलून की खरीद पर 4 पतलून मुफ्त मिल रहे थे। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात करो। कभी भी अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल बोले कि इतना खरीदो इतना मुफ्त मिलता है, तो इसमें जो डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखना, कितना मुफ्त मिला है और बटे में कुल कितना मिला है। तो जो कुल होता है ना, ये आपका अंकित मूल्य हो जाता है, और जो मुफ्त है ये आपका क्या हो जाता है? डिस्काउंट हो जाता है। परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे? गुणे में 100। तो देखो यहां पे कितने का छूट है, मतलब कितना मुफ्त में मिल रहा है? 4 मुफ्त में मिल रहा है। और टोटल अगर 6 खरीदेगा, 4 मुफ्त में मिलेगा, तो टोटल कितना उसको मिलेगा? 6 4 10 मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया? 10। 4/10 का मतलब कितना हो गया? 40%। 100 का गुणा करोगे 40% आ जाएगा। मतलब कितने की छूट है? 40% की। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन और देखो क्या कह रहा है। एक खुदरा विक्रेता 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए छूट स्कीम प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 3000 है। उसने अपने रिश्तेदार को कुल बिल पर 20% की छूट दी। मतलब एक तो ये वाला छूट दिया, उसके बाद सामान की कीमत इतनी बताई, और उसके बाद कह रहा है कि रिश्तेदार है तो उसको 20% बिल पर और छूट दे दिया। मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें 20% का और छूट मिलेगा। मतलब ये छूट और ये छूट क्रमागत प्रतिशत बदलाव हो गए। जब छूट पे छूट मिलता है तो उसी को सक्सेसिव चेंज कहते हैं। कह रहा है यदि उसका रिश्तेदार 4 वस्तुएं घर ले जाता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अब 4 वस्तुएं घर ले जाता है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए। उसने 3 खरीदा होगा, तब उसको 1 मुफ्त में मिला होगा, तभी तो वो 4 घर पे लेके गया होगा। इसका मतलब यह है कि वो उसने इसी स्कीम के तहत सामान खरीदा है। मतलब उसने क्या किया है कि पहला जो डिस्काउंट हो गया, अभी मैंने बताया कि कितना मुफ्त मिला? 1, टोटल कितना है? 4। तो पहला जो डिस्काउंट हो गया वो क्या हो गया? 4 के सामान पे 1 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने में बेच दिया? 3 में बेच दिया। कितना भुगतान किया है हमको क्या निकालना है? अंतिम विक्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है? अंतिम विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले हमको ये देखना है कि कितने के सामान को कितने में खरीद रहा है। हमको मालूम है कि एक सामान की कीमत कितनी है? इतनी है। तो 4 सामान की कीमत कितनी हो गई हमको मालूम चल जाएगा। भाई 4 सामान लेके जा रहा है तो 4 सामान की कीमत, अंकित मूल्य कितना हो गया? एक सामान का कीमत 3000 है, तो 4 सामान का कीमत कितना हो गया? 12000 हो। ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। इसको कितने में मिलेगा वो कैसे निकलेगा? अब इस पे एक और डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। 20% का मतलब हो गया 1/5 का डिस्काउंट। 5 का सामान है तो 1 छोड़ देगा, कितने में बेच देगा? 4 में बेच। अब देखो ये वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 के सामान को कितने में बेच रहा है? 3 में बेच रहा है। अब यहां पे क्या करोगे? 5 का मान दे रखा है 12000, तो 3 का मान बताना है। 5 24 25 120, 2400, 24 या 7200। तो जो 12000 का सामान है उसके लिए वो 7200 रुपए का भुगतान उसको करना पड़ेगा। ये दोनों को क्या है? सक्सेसिव चेंज में लगा दो। इतने का सामान इतने में हो गया, इतने का सामान इतने में हो गया, फाइनली 5 का सामान 3 में हो गया। 5 की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 3 की वैल्यू कितनी? चलो यहीं पे हमारे सारे के सारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बोनस में लेकर आया हूं, जो बहुत ज्यादा अभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा जा रहा है। वो है बेईमान दुकानदार का।
देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी 44% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस बाट का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 10% कम। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात करो। पहली बात तो यह है कि जो बेईमान दुकानदार का केस होता है, इसमें बहुत सिंपल सा केस होता है, उसको हमेशा आपको देखना है कि जब दुकानदार बेईमानी कर रहा है या उसके साथ बेईमानी हो रही तो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान। पहला, फायदा या नुकसान। दूसरा, जितने भी प्रोसेस होते हैं बेईमान दुकानदार के केस में सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट लगता है। दो बातें बस आपको पकड़नी है, सक्सेसिव चेंज लगता है और दुकानदार को फायदा हो रहा है कि नुकसान। बाकी सवाल अपने आप आपको बताएगा कि क्या करना है। कैसे? जैसे कह रहा है कि 44% के लाभ पर आटा बेचता है और बेचने का दावा करता है, मतलब वो 100 रुपए का सामान लाएगा तो कहना चाह रहा है कि सीधे सीधे उसने कस्टमर को बता रखा है 100 के सामान को 144 में बेच रहे हैं। तो सीधे सीधे एक तो हो गया कि 100 के सामान को कितने में बेच रहा है, 144 में बेच रहा है, ये पहले से उसने कस्टमर को बता रखा है। लेकिन दूसरे के केस में कह रहा है कि वो 10% कम तौलता है। जब भी दुकानदार कम वजन तौलता है ना तो दुकानदार को फायदा होता है, लेकिन फायदे के केस में क्या सामान कितने में बेच रहा है ये कैसे निकलेगा, वो बताएगा ये परसेंटेज। कैसे? हमेशा 10% क्या है, कम। 10% कम का मतलब क्या हो गया? 10% कम का मतलब हो गया 1/10। 10 पे 1 कम कितना हो गया? 9। तो यहां पर हमेशा आपको दो मान मिलेंगे, एक छोटा मिलेगा एक बड़ा मिलेगा। तो दुकानदार को अगर फायदा होगा तो बस यही दो नंबर काम आएंगे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आएगा। इसमें जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? लागत। और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। अगर फायदा हुआ तो छोटा लागत बड़ा विक्रय। अगर यहीं पर उसको नुकसान हो रहा होता तो ये लागत ये विक्रय। नुकसान होगा फायदा होगा वो आपको सेंटेंस से मालूम चलेगा कि बेईमानी कौन कर रहा है। दुकानदार बेईमानी कर रहा है ग्राहक के साथ तो दुकानदार को फायदा होगा। ग्राहक बेईमानी कर रहा है दुकानदार के साथ तो दुकानदार को नुकसान होगा, ग्राहक को फायदा होगा। ठीक, तो नंबर पकड़ना है और ये देखना है कि फायदा हो रहा है कि नुकसान। ठीक, तो क्या हो गया? 9 के सामान को कितने में बेच रहा है? 10 में बेच रहा है। अब देखो यहां पे भी देखोगे तो क्या हो गया? ये इससे कट गया, 9 से कट जाएगा ये 16 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार। तो 5 के सामान को कितने में बेच रहा है? 8 में बेच रहा है। कितने का फायदा हो गया? 3 का। कितने पे? 5 पे। 3/5 किसके बराबर हो गया? 60% के बराबर। ओवरऑल उसको 60% का फायदा हो। दो तरीके से उसने फायदा कमाया है, एक 44% लाभ पर बेचा, इससे भी फायदा हुआ है। दूसरा 10% की बेईमानी किया है, इससे भी उसको फायदा मिला। तो ओवरऑल मिला के उसको 10% का ओवरऑल उसको मिला के 60% का लाभ हो जाएगा। ये आज के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चों ने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा हो। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी से लेकर जब तक आपका सारा का सारा एग्जाम खत्म होगा तब तक ये क्वेश्चन सारे के सारे शिफ्टों को देखोगे मिला के, किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मतलब इसके बाहर 2 ही 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बनेंगे, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे आपको सारे शिफ्टों में। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।